गांव का एक छोटा सा कोना, कच्चे मकान, खेतों की हरियाली और मिट्टी की सौंधी खुशबू। वहीं उस गांव में रहने वाला एक बच्चा जिसका नाम था राजू। राजू की उम्र मात्र 10 साल थी। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ घर पर चूल्हा चौका संभालती थी। राजू पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई का खर्च उठाना परिवार के लिए मुश्किल हो रहा था। हर रोज स्कूल जाने से पहले वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता और माँ के लिए पानी भरने में मदद करता। एक दिन राजू ने अपनी माँ से पूछा, माँ, क्या मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन सकता हूँ? माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम जरूर बनोगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी होगी। माँ की बातों ने राजू के दिल में एक उम्मीद की किरण जगा दी। संघर्ष का दौर राजू ने ठान लिया कि वह अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। स्कूल के बाद वह घर पर पढ़ाई करता और रात को मिट्टी के दिए की रोशनी में किताबें पढ़ता। उसकी माँ अपने छोटे छोटे सपनों को छोड़कर राजू के भविष्य के लिए मेहनत कर रही थी। वह खेतों में मजदूरी करने लगी ताकि राजू की किताबों और स्कूल की फीस का इंतजाम हो सके। माँ का त्याग। एक दिन गांव में त्योहार था। सब बच्चे नए कपड़े पहनकर खुश थे। राजू भी अपनी माँ से नए कपड़े लेने की जिद कर रहा था। माँ ने कहा, इस बार पैसे नहीं हैं, अगले साल जरूर लेंगे। राजू उदास हो गया, लेकिन उसने माँ की बात मान ली। अगले दिन राजू ने देखा कि उसकी माँ पुराने कपड़े पहनकर खेतों में काम कर रही थी। उसने ध्यान दिया कि माँ ने कई दिनों से खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा था। वह अपने बेटे के लिए हर चीज कुर्बान कर रही थी। राजू का दिल भर आया। सफलता की ओर समय बीतता गया। माँ की मेहनत और त्याग ने रंग लाया। राजू ने अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बनने का सपना साकार किया। जब वह पहली बार अपने गांव लौटा तो उसके हाथ में एक बड़ा पुरस्कार था। उसने माँ से कहा, माँ, यह सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, माँ का प्यार हमेशा बिना किसी शर्त के होता है। तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। ये कहानी माँ के उस प्यार और त्याग को दिखाती है जो हर बच्चे के जीवन में सबसे अनमोल होता है। माँ का प्यार और प्रेरणा हर मुश्किल को आसान बना सकता है। माँ का सपना। राजू ने डॉक्टर बनने के बाद फैसला किया कि वह अपनी माँ और अपने गांव के लिए कुछ करेगा। उसने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोलने की योजना बनाई, लेकिन उससे पहले वह अपनी माँ के लिए कुछ खास करना चाहता था। एक दिन राजू ने अपनी माँ को बुलाया और कहा, माँ, तुम्हारी मेहनत और त्याग की वजह से आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अब तुम्हें आराम करना है। तुम्हें अब कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा घर बनवाऊंगा। माँ मुस्कुराई और कहा, बेटा, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए। मुझे तो बस इतना चाहिए कि तू हमेशा खुश रहे और अपने गांव के लोगों की सेवा करे। राजू ने माँ की बातों को ध्यान से सुना और उसी दिन से उसने अपने गांव के गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करना शुरू कर दिया। गांव की सेवा राजू का क्लिनिक जल्द ही पूरे इलाके में मशहूर हो गया। वह गरीबों का निःशुल्क इलाज करता और जो लोग सक्षम होते, उनसे केवल जरूरत भर की फीस लेता। उसकी माँ रोज क्लिनिक में बैठकर अपने बेटे को काम करते हुए देखती। उसे गर्व होता कि उसका बेटा दूसरों की मदद कर रहा है। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति राजू के क्लिनिक में आया। वह बहुत बीमार था और उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। राजू ने बिना कुछ सोचे उसका इलाज शुरू कर दिया। उस व्यक्ति ने राजू की माँ से कहा, आप धन्य हैं। आपने इतना अच्छा बेटा पैदा किया है जो भगवान का रूप है। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू भर आए। माँ की आखिरी इच्छा वर्षों बीत गए। राजू और उसकी माँ ने अपने गांव में बहुत बदलाव लाए, लेकिन समय के साथ माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन माँ ने राजू को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा समय पूरा हो रहा है। मैं बस एक आखिरी इच्छा रखना चाहती हूँ। राजू ने घबराते हुए कहा, माँ, ऐसा मत कहो। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी इच्छा है कि तू हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले, दूसरों की मदद करता रहे और अपने गांव को खुशहाल बनाए। राजू ने रोते हुए अपनी माँ का हाथ थामा और कहा, माँ, मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। तुम्हारी सीख और तुम्हारा आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहेगा। माँ का आशीर्वाद। कुछ दिनों बाद माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन उसकी सीख और प्यार हमेशा राजू के दिल में जिंदा रहे। राजू ने अपनी माँ के नाम पर गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाया,
जहां गरीबों का इलाज मुफ्त में होता था। गांव के लोग राजू को भगवान की तरह मानने लगे और माँ के त्याग और प्यार की मिसाल हर जगह दी जाने लगी। यह कहानी ये सिखाती है कि माँ का प्यार सबसे अनमोल है। वह अपने बच्चों के लिए हर कुर्बानी देती है और उसकी दी हुई सीख जीवन को सही दिशा में ले जाती है। माँ की विरासत। माँ के जाने के बाद भी राजू हर दिन उसकी बातें याद करता और उसके आशीर्वाद को महसूस करता। उसने ठान लिया था कि माँ के सपनों को साकार करने के लिए वह अपने जीवन को पूरी तरह दूसरों की सेवा में लगा देगा। गांव में बनाए गए अस्पताल को माँ की छाया नाम दिया गया, ताकि हर कोई माँ के त्याग और प्रेम को याद रख सके। अस्पताल धीरे धीरे सिर्फ एक क्लिनिक नहीं रहा। राजू ने इसे एक बड़ा स्वास्थ्य केंद्र बना दिया, जहां न केवल इलाज बल्कि शिक्षा और जागरूकता अभियान भी चलाए जाते थे। राजू ने अपने गांव के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए अस्पताल के पास एक स्कूल भी बनवाया। वह हमेशा कहता, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम बच्चों को सिखा पाए तो उनका भविष्य संवर जाएगा। गांव का बदलाव। गांव जो कभी गरीबी और अशिक्षा के कारण पिछड़ा हुआ था, अब पूरे इलाके के लिए मिसाल बन चुका था। राजू ने खेती के लिए नई तकनीकों को लाकर किसानों की मदद की। उसने एक छोटा जलाशय बनवाया, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा। गांव में रोजगार के नए साधन तैयार हुए और हर परिवार खुशहाल होने लगा। राजू की मां का सपना था कि गांव के हर बच्चे को शिक्षा मिले। इसलिए उसने स्कूल में ऐसी व्यवस्था करवाई कि कोई भी बच्चा फीस के कारण पढ़ाई से वंचित न रहे। हर शिक्षक को यह सिखाया गया कि बच्चों को प्यार और दुलार से पढ़ाना है, ताकि वे न केवल शिक्षित बल्कि अच्छे इंसान भी बने। माँ की यादें। अक्सर शाम को अस्पताल के पास बने बगीचे में बैठकर माँ की यादों में खो जाता। वह सोचता कि कैसे उसकी माँ ने अपने सपनों को त्याग कर उसके सपनों को साकार किया। वह हर उस पल को याद करता जब माँ ने उसे हिम्मत दी थी, उसे सिखाया था कि मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। एक दिन राजू ने अस्पताल में एक बड़ा आयोजन करवाया। उसने गांव के सभी बुजुर्गों और बच्चों को आमंत्रित किया। उस आयोजन में उसने कहा, यह सब मेरी माँ की वजह से संभव हुआ है। उन्होंने मुझे यह सिखाया कि जीवन का असली सुख दूसरों की मदद करने में है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, वह उनकी मेहनत और प्यार का नतीजा है। मैं चाहता हूँ कि हर माँ को वह सम्मान मिले जिसकी वह हकदार है। माँ की कहानी। हर दिल की कहानी राजू की माँ की कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं थी, बल्कि हर उस माँ की थी जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देती है। राजू ने माँ की याद में एक पुस्तक भी लिखी, जिसका नाम था माँ का आशीर्वाद। यह किताब लोगों के दिलों को छू गई और पूरे देश में पढ़ी जाने लगी। राजू ने माँ से सीखे हर उस मूल्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। वह कभी किसी गरीब को निराश नहीं करता। उसने अपने जीवन का हर पल माँ की विरासत को आगे बढ़ाने में लगा दिया। अंत में राजू की माँ ने जो त्याग किया, वह यह सिखाता है कि माँ का प्यार निस्वार्थ होता है। वह अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियाँ, अपने सपने और अपनी जिंदगी तक त्याग देती है। राजू की माँ की तरह हर माँ अपने बच्चों को सफल और खुश देखना चाहती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी माँ के प्यार और बलिदान की कद्र करनी चाहिए। माँ का प्यार वह शक्ति है जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है और हर सपना पूरा कर सकती है। माँ का अमर संदेश समय बीतता गया, लेकिन राजू के जीवन में माँ की सीख और उनकी यादें हर पल उसके साथ रहीं। माँ की छाया अस्पताल अब एक ऐसा केंद्र बन चुका था, जहाँ न केवल गांव के लोग बल्कि आसपास के इलाकों के लोग भी इलाज के लिए आते थे। राजू ने हर मरीज के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वह उसकी माँ के समान हो। वह कहता, हर माँ के चेहरे में मुझे अपनी माँ दिखती है। एक दिन अस्पताल में एक बहुत गरीब महिला आई। उसके पास न पैसे थे और न ही कोई सहारा। वह बहुत बीमार थी। राजू ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। जब वह ठीक हुई तो उसने राजू से कहा, बेटा, तुम तो मेरे लिए भगवान हो। अगर तुम न होते तो मैं जिंदा न रहती। राजू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भगवान नहीं हूँ। यह सब मेरी माँ का आशीर्वाद है। उन्होंने मुझे दूसरों की सेवा करना सिखाया। माँ की मूर्ति। राजू ने माँ की याद में गांव के बीचों बीच एक सुंदर मूर्ति लगवाई। उस मूर्ति के नीचे लिखा गया, माघ, प्रेम और बलिदान की मूर्ति। गांव के लोग हर दिन उस मूर्ति के पास आकर माँ के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते। राजू ने मूर्ति के पास एक छोटा बगीचा भी बनवाया,
जहां बच्चे खेलते और महिलाएं बैठकर सुख दुख साझा करती। माँ का सपना। हर बच्चा पढ़े राजू ने अपनी माँ के उस सपने को भी पूरा किया जिसमें उन्होंने हर बच्चे को शिक्षित करने की बात कही थी। उसने गांव के स्कूल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया। अब स्कूल में न केवल किताबें बल्कि डिजिटल माध्यम से भी शिक्षा दी जाती थी। स्कूल का नाम रखा गया मां सरस्वती विद्यालय। हर साल स्कूल के बच्चों को मां के जीवन के बारे में बताया जाता। उन्हें सिखाया जाता कि कैसे मेहनत, त्याग और प्रेम के जरिए किसी भी मुश्किल को हराया जा सकता है। राजू ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बच्चा फीस या संसाधनों की कमी के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़े। माँ का आशीर्वाद हर जगह राजू के कामों की चर्चा अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। वह पूरे देश में एक मिसाल बन गया। उसे कई पुरस्कार मिले, लेकिन वह हमेशा कहता, यह पुरस्कार मेरी माँ का है। उनकी वजह से ही मैं ये सब कर पाया हूँ। एक दिन जब राजू एक बड़े सम्मेलन में बोल रहा था, तो उसने कहा, माँ केवल एक रिश्ता नहीं है, माँ एक भावना है, एक प्रेरणा है। जिसने अपनी माँ को समझ लिया, उसने जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा करना है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वह उनकी वजह से हूँ। मेरी माँ नहीं होती तो मैं कुछ नहीं होता। माँ की प्रेरणा, पूरे देश की प्रेरणा राजू के काम से प्रेरित होकर कई लोग अपने अपने गांवों में स्कूल और अस्पताल खोलने लगे। हर कोई अपनी माँ की कुर्बानियों को समझने लगा और उनके लिए कुछ करने की कोशिश करने लगा। राजू का जीवन अब एक आदर्श बन चुका था। लोग उसे केवल एक डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान और माँ के सच्चे बेटे के रूप में जानते थे। अंत में राजू की कहानी केवल एक बेटे की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी माँ के सपनों को साकार करने के लिए जीता है। यह हमें यह सिखाती है कि माँ का प्यार और आशीर्वाद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। माँ का प्यार अमर है। वह हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। हर मुश्किल में हमारी डाल बनती है और हमें यह याद दिलाती है कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। राजू का नया कदम समय बीतने के साथ राजू की सोच और भी गहरी होती गई। उसने महसूस किया कि सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि गांव के हर व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर करना भी उसकी जिम्मेदारी है। उसने तय किया कि मां के दिए मूल्यों और आशीर्वाद के साथ वह हर क्षेत्र में बदलाव लाएगा। महिलाओं के लिए रोजगार। राजू ने गांव की महिलाओं के लिए एक केंद्र खोला, जहां उन्हें सिलाई कढ़ाई, बुनाई और हस्तशिल्प की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसने एक छोटी सी फैक्ट्री भी लगवाई, जहां महिलाएं अपने बनाए सामान को बेचकर आत्मनिर्भर बन सकें। इस केंद्र का नाम रखा गया मां शक्ति केंद्र। ये केंद्र धीरे धीरे इतना सफल हो गया कि गांव की महिलाओं को शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। राजू ने हर महिला से कहा, आपके अंदर मेरी मां की तरह ताकत है, बस अपनी क्षमता को पहचानिए। गांव की हर महिला अब आत्मनिर्भर हो चुकी थी और उनका आत्मसम्मान बढ़ गया था। युवाओं के लिए नई दिशा। राजू ने गांव के युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र खोला, जहां उन्हें आधुनिक तकनीक, कंप्यूटर और खेती की नई विधियां सिखाई जाती थीं। उसने कहा, अगर युवा पढ़ लिखकर आगे बढ़ेंगे तो गांव का भविष्य उज्जवल होगा। राजू ने यह सुनिश्चित किया कि हर युवा के पास रोजगार हो और वह अपने गांव के विकास में योगदान दे। मां का नाम देश भर में राजू के काम अब केवल गांव तक सीमित नहीं रहे। मां की छाया अस्पताल और मां शक्ति केंद्र जैसे संस्थान पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गए। देश के कोने कोने से लोग राजू से मिलने आते और उसकी प्रेरणादायक कहानी सुनते। एक दिन राजू को राजधानी में एक बड़े पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहां उसने कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, मेरी मां का है। उन्होंने अपने सपनों को कुर्बान करके मेरे सपनों को पंख दिए। उनकी दी गई शिक्षा और मूल्यों ने मुझे यह सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है। अगर हर इंसान अपनी माँ के बलिदान को समझ ले तो दुनिया की हर समस्या हल हो जाएगी। माँ की याद में एक फाउंडेशन। राजू ने माँ की याद को हमेशा जीवित रखने के लिए एक फाउंडेशन शुरू किया, जिसका नाम था माँ का आशीर्वाद फाउंडेशन। इस फाउंडेशन का उद्देश्य गरीब बच्चों की शिक्षा, महिलाओं के उत्थान और स्वास्थ्य सुविधाओं को देश भर में पहुंचाना था। फाउंडेशन ने कई गांवों में स्कूल, अस्पताल और रोजगार केंद्र खोले। हर जगह एक ही संदेश दिया गया, माँ की कुर्बानी को न भूलें, हर माँ के सपनों को साकार करें। माँ की अंतिम सीख।
राजू ने अपनी माँ की एक आखिरी बात को हमेशा अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया। माँ ने कहा था, बेटा, पैसा और नाम तो समय के साथ खो सकते हैं, लेकिन जो प्यार और सेवा तू दूसरों को देगा, वह तुझे अमर बना देगा। इस सीख ने राजू को ऐसा इंसान बना दिया जो अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीता था। अंत में राजू का जीवन माँ के प्यार, त्याग और बलिदान की अमर गाथा बन चुका था। गांव के लोग उसकी माँ को देवी के रूप में पूजते थे और हर साल गांव में माँ दिवस मनाया जाता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ का प्यार केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि समाज को बदलने की ताकत रखता है। माँ के संस्कार और आशीर्वाद हमें न केवल बेहतर इंसान बनाते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी रोशन करने की प्रेरणा देते हैं। माँ की कुर्बानी को पहचानिए, उनके सपनों को साकार करिए और उनकी विरासत को आगे बढ़ाइए। यही जीवन की सच्ची सफलता है। माँ की आत्मा का आशीर्वाद। राजू की माँ भले ही इस दुनिया से जा चुकी थी, लेकिन उनकी आत्मा हर कदम पर राजू को महसूस होती थी। जब भी राजू कोई बड़ा फैसला लेता या किसी मुश्किल में पड़ता, उसे अपनी माँ की कई बातें याद आ जाती। वह अक्सर सोचता, अगर माँ होती तो वह मुझे क्या सलाह देती, और हर बार वह सही राह चुन लेता। एक रात राजू अपने अस्पताल के पास बने बगीचे में बैठा हुआ था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान तारों से भरा हुआ था। वह माँ की मूर्ति को देख रहा था और सोच रहा था कि उसने जो कुछ किया, क्या माँ सच में खुश होंगी। अचानक उसे ऐसा लगा मानो उसकी माँ की आवाज हवा में गूंज रही हो, बेटा, जो तुम कर रहे हो वही सच्चा धर्म है। जब तक तुम्हारे दिल में दूसरों की भलाई का जज्बा है, तब तक मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। उस दिन राजू ने ठान लिया कि वह न केवल अपने गांव, बल्कि पूरे देश में बदलाव लाने की कोशिश करेगा। माँ के सपनों को देश भर में फैलाना। राजू ने अपने फाउंडेशन माँ का आशीर्वाद को और बड़ा किया। उसने शहरों और दूर-दराज के इलाकों में अस्पताल, स्कूल और रोजगार केंद्र खोले। हर जगह एक ही बात लिखी होती थी, यह सब एक माँ के प्यार और त्याग का परिणाम है। एक बार एक राष्ट्रीय चैनल ने राजू का इंटरव्यू लिया। उनसे पूछा गया, आपको इतना बड़ा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेरणा मेरे सामने थी, मेरी माँ। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपना जीवन मेरे लिए न्योछावर कर दिया। अगर मैं उनकी दी हुई सीख को आगे नहीं बढ़ाता, तो उनके प्यार का कर्जदार रह जाता। माँ की याद में प्रेरणा केंद्र। राजू ने पूरे देश में प्रेरणा केंद्र खोले। ये ऐसे स्थान थे जहाँ बच्चों और युवाओं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता था। वहाँ पर बच्चों को सिखाया जाता कि मेहनत, ईमानदारी और सेवा ही असली मूल्य हैं। इन केंद्रों में माँ की तस्वीर लगी होती थी और हर बच्चा माँ के बारे में जानता था। हर साल हजारों बच्चे इन प्रेरणा केंद्रों से प्रेरित होकर अपने जीवन को सफल बना रहे थे। माँ की कहानी अब केवल राजू तक सीमित नहीं थी, वह हर बच्चे के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। माँ की सेवा को हर दिल तक पहुंचाना। एक दिन राजू को सरकार से एक बड़ा सम्मान मिला। उन्हें माँ का सपूत नामक पुरस्कार से नवाजा गया। पुरस्कार लेते समय राजू ने कहा, यह पुरस्कार मेरी माँ का है, मैं बस उनका एक माध्यम हूँ। उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्चा सुख दूसरों की भलाई में है। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान अपनी माँ की कुर्बानियों को समझे और उनके सपनों को पूरा करने की कोशिश करे। अगर हर कोई ऐसा करेगा, तो हमारा समाज, हमारा देश खुशहाल होगा। अंतहीन प्रेम राजू ने अपना पूरा जीवन माँ की यादों और उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने में लगा दिया। अब वह बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी ऊर्जा वैसी ही थी। एक दिन जब वह अपनी माँ की मूर्ति के पास बैठा हुआ था, उसने कहा, माँ, मैं नहीं जानता कि मैंने आपके सपनों को पूरी तरह से पूरा किया या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि मैंने आपकी दी हुई हर सीख को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। वह जानता था कि उसकी माँ की आत्मा उसे देख रही है और उस पर गर्व कर रही है। माँ का अंतिम संदेश। राजू की कहानी हर इंसान को ये सिखाती है कि माँ केवल एक व्यक्ति नहीं होती, वह एक भावना है, एक प्रेरणा है जो जीवन को सही दिशा में ले जाती है। माँ का प्यार और बलिदान ऐसा है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह कहानी अंत नहीं है, क्योंकि माँ का प्यार और उनकी शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। यह कहानी हर उस माँ को समर्पित है जो अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है। माँ का आशीर्वाद ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसे समझिए, उसे संभालिए और उसे हर दिल तक पहुंचाइए। यही जिंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य है।
माँ का सपना हर घर तक पहुंचना राजू का काम अब पूरे देश में प्रसिद्ध हो चुका था। माँ का आशीर्वाद फाउंडेशन से न जाने कितने गांवों और कस्बों में बदलाव आ चुका था। लेकिन राजू को संतोष नहीं था। वह चाहता था कि हर माँ के सपनों को पूरा करने की प्रेरणा हर व्यक्ति तक पहुंचे। माँ के सपने अभियान राजू ने एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया जिसका नाम था माँ के सपने। इस अभियान का उद्देश्य हर माँ की कहानियों को संजोना और उन्हें दूसरों तक पहुंचाना था। इसके तहत 1. हर गांव और शहर में माँ कथा कार्यक्रम आयोजित किए जाते जहां लोग अपनी माँ के संघर्ष और त्याग की कहानियां सुनाते। ता एक विशेष पुस्तकालय खोला गया जिसमें उन माँओं की कहानियां लिखी जाती जिन्होंने अपने बच्चों के लिए बड़े बलिदान दिए। युवाओं के लिए माँ की शिक्षा नामक एक पाठ्यक्रम बनाया गया जिसमें माँ की दी हुई जीवन मूल्यों को पढ़ाया जाता। राजू की आखिरी सेवा। राजू ने जीवन भर माँ की याद में काम किया। अब उसकी उम्र 65 के पार हो चुकी थी, लेकिन उसके हौसले पहले जैसे थे। उसने अपने आखिरी वर्षों में एक और बड़ी योजना बनाई। उसने तय किया कि वह देश के हर गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा दिलवाएगा। राजू ने अपने सारे धन और संसाधनों को एक बड़े शैक्षणिक ट्रस्ट में डाल दिया। उसने कहा, मेरी माँ ने अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इस देश में कोई बच्चा शिक्षा से न रहे। ये ट्रस्ट अब हजारों बच्चों की जिंदगी बदल चुका है। बच्चे न केवल शिक्षित हो रहे हैं, बल्कि वे अपने माता पिता के संघर्ष को समझ रहे हैं और उन्हें बेहतर भविष्य देने की कोशिश कर रहे हैं। माँ का मंदिर। राजू ने अपनी माँ की याद में एक मंदिर भी बनवाया जो माँ मंदिर के नाम से जाना गया। यह मंदिर भगवान की पूजा के लिए नहीं, बल्कि हर माँ को सम्मान देने के लिए था। मंदिर के बाहर एक शिला पर लिखा गया, इस मंदिर में भगवान नहीं, माँ की पूजा होती है। यहाँ हर इंसान अपनी माँ को याद करके उसकी कुर्बानियों को सम्मान दे सकता है। हर साल लाखों लोग इस मंदिर में आते और अपनी माँ के प्रति सम्मान प्रकट करते। ये जगह एक प्रेरणा बन गई जो माँ के महत्व को समझाने का केंद्र थी। राजू की विदाई। एक दिन जब राजू अपने घर में माँ की तस्वीर के सामने बैठा था, उसने अपनी आखिरी सांस ली। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, मानो वह अपनी माँ से कह रहा हो, मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। राजू के जाने के बाद भी उसकी यादें और उसका काम जीवित रहे। उसकी बनाई संस्थाएं, स्कूल, अस्पताल और माँ मंदिर आज भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। माँ का संदेश। अमर प्रेरणा। राजू की कहानी ये सिखाती है कि माँ का प्यार और त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी दी गई शिक्षा और मूल्यों से हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी उजाला भर सकते हैं। हर माँ के सपने को समझिए, उनका सम्मान कीजिए और उनकी कुर्बानियों को कभी न भूलें। माँ की शक्ति से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। माँ का सपना अमर है और उसे साकार करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है।